नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRG। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संत दादू दयाल जो है, संत दादू दयाल के पिछले जो वीडियो हैं उन वीडियो का सार लेके आए हैं। मतलब यदि आपने पिछले तीनों वीडियो देखे हैं और देखने के बाद यदि इस वीडियो को आप देखोगे तो आपका पिछले तीनों वीडियो का जो है रिवीजन जो है वो अपने हिसाब से हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए किसी पेपर को देने के लिए जा रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 3-4 वीडियो लगातार देखो, तो आप उस समय क्या करें, इसी अकेले वीडियो को ही देख के जाए। ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, उसको शेयर करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस आज के बिंदु को। आज का वीडियो जो है आपके लिए मजेदार होने वाला है और काफी रोचक और रुचिकर और आनंद को देने वाला होगा। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। शुरुआत से चर्चा करते हैं संत लोधीराम की। देखो, इनका जन्म जो हुआ था वो जन्म हुआ था 1601 और ये 1601 है, ये विक्रम संवत है और ईस्वी के हिसाब से देखा जाए तो 1544 है। अब आपने कितनी भी किताबें पढ़ी होगी, कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि तारीख क्या थी, तारीख क्या थी, तारीख का जिक्र नहीं है। एक जगह आपको मिलेगा कि अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, पर एक तारीख जो है वो फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण है, आपको बताते हैं। देखो, इनका जन्म जो था वो था सस्पेंस का, पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ। ये किसी एक कन्या के, अब कई किताब कहते हैं कि एक कुंवारी कन्या थी ब्राह्मणों की, कोई इनको मुसलमान भी बताता है, पता नहीं क्या क्या अपने अपने किताब के हिसाब से, अपने अपने विचारों के हिसाब से इनको बताते हैं कि इनकी जाति ये थी, इनकी जाति ये थी, पर कहीं भी प्रमाणिक चीज मिली नहीं है कि भाई इनकी जाति ये थी, मतलब किसी भी मामले में फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार से ये कौन सी जाति के थे ये आपसे पूछा जाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है, किसी को जानकारी भी नहीं है। मामला क्या था कि किसी एक औरत के जन्म है। अभी जन्म तो किसी औरत की होना है, किसी महिला की होना जन्म तो। अब कोई उसको बताता है कि कोई ब्राह्मण कन्या थी जो कुंवारी थी, अब उनकी ये संतान है, अब वो भाई इनका जन्म हो गया, जन्म होने के बाद उस कन्या को लगा ये कि भाई मेरी बदनामी हो जाएगी, और मेरी बदनामी जब हो जाएगी, और बदनामी के डर से क्या किया उन्होंने, इनको एक टोकरी में रखा और टोकरी में रख के जो नदी है गुजरात में साबरमती, उस नदी के अंदर इनको छोड़ दिया। और ये बहते बहते उस टोकरी में बहते बहते आगे चलते गए, इस नदी में बहते गए आगे लोधीराम नाम का ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण है, नागर गुजरात में है ये नागर ब्राह्मण। लोधीराम जो थे ये नदी, उस नदी के किनारे अपना काम कर रहे थे, तो इनको नजर आई वो टोकरी, काठ की पेटी जो है वो नजर आई कि भाई काठ की पेटी आ रही है, काठ की टोकरी आ रही है। अब ये भी कंफर्म नहीं है, कहीं पर काठ की पेटी लिखा है, कहीं पर काठ की टोकरी लिखा है, कहीं पर केवल टोकरी लिखा है। तो इसका मतलब है कि वो बहते तो आ रहे थे, और अकेले यदि सीधा उनको डाल दिया गया, इसका मतलब तो क्या हो गया, मर जाते वो। तो किसी न किसी पात्र में तो उनको रख के छोड़ा गया था। ठीक है, तो वो क्या है, लोधीराम को नजर आ गई, भाई बहते बहते आ रहे हैं। लोधीराम जी ने देख लिया कि भाई टोकरी में कुछ आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि टोकरी जो है उसको निकाल लिया, और निकालने के बाद जो थे उन्होंने उस बच्चे को निकाला जिसका नाम आप जो पढ़ रहे हो संत लोधीराम, वो उनको लेकर घर पे चले गए। घर पे उनकी पत्नी थी, घर पे उनकी पत्नी थी, उसका नाम था बस्सीबाई। बस्सीबाई, कई किताबों में सावित्रीबाई भी लिखा है, कई किताब जो छापने वाले गाइड वाले हैं उन्होंने सावित्रीबाई भी लिखा है। बस्सीबाई नाम था उनका, उनके पास ले गए। अब इन्होंने इनके प्रति अपना प्यार, इनके प्रति दुलार
व्यक्त किया। व्यक्त करने का मतलब है कि लोदीराम और बस्सीबाई ने इनका क्या किया, पालन पोषण किया, या लालन पालन जो कहोगे आप वो किया। ठीक है, लोदीराम और बस्सीबाई ने। अब कई किताबों में लिखा हुआ यह है कि इनके पिता का नाम लोदीराम था, इनकी माता का नाम बस्सीबाई था। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी माता का पता ही नहीं है कौन है। वहां पर भी विवाद है कि माता कौन है। कोई कह रहा कि कोई महिला जो थी, महिला का मतलब है शादीशुदा, और कोई कहता है कुंवारी कन्या थी, कोई कहता है ये कोई ब्राह्मण कन्या थी, कोई कहता है ये मुसलमान। मतलब अब ये विवादित मामला है, इसमें तो कोई साफ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय जो पीछे जो बीत गया वहां तक हम जा नहीं सकते, न ही पता लगा सकते हैं कि वो हकीकत उसकी क्या थी। तो ये किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां हम लोग कहानी, लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार व्यक्त किए, उसके हिसाब से ये चीजें जो है चलती आई लगातार चलती रही। ठीक है, तो इनका जो जन्म हो गया, अब हो सकता है कि महिला हो, कुंवारी कन्या हो, और जन्म होने के बाद महिला को भी हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि भाई मैं इसका लालन पालन पोषण नहीं कर सकती, वो मेरे संतान उसके पहले से ज्यादा हो, उनको लग रहा है कि भाई ये तो मामला गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको एक काठ की पेटी में नदी में छोड़ दिया। कौन सी नदी है? साबरमती। साबरमती नदी के किनारे पर ये लोदीराम जी जो थे, ये अपने अब ये क्या काम कर रहे थे, भी नहा रहे थे या कोई खेत था उनका, ये भी कोई कंफर्म मामला नहीं है, पर यह है कि ये वहां पर उस नदी के सामने थे। और जैसे ही वो काठ की पेटी इनको नजर आई तो इन्होंने उस पेटी को निकाला, और निकालने के बाद उसको खोला, और खोलने के बाद अंदर क्या मिला? एक बच्चा मिला। अब ये बच्चे को लेके कहां चले गए? अपने घर पे चले गए। घर पे इनकी पत्नी का नाम है बस्सीबाई, उनके सामने रखा, बताया किस्सा कि ऐसा मामला था। और ऐसा मामला बताने के बाद उन्होंने क्या किया कि इस बच्चे को हम ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट मान लिया कि भगवान ने हमें ये बच्चा दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका पालन पोषण करना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया? इनका पालन पोषण किया। ठीक है, अब 12 वर्ष की जब उम्र हो गई इनकी, अब कई बार इन्होंने क्या किया कि घर से भागने का प्रयास किया। मतलब भक्ति में संत वाली क्रिया में इनका जो दिमाग था वो ज्यादा चल रहा था, तो ये कई बार इन्होंने प्रयास किया कि भागो, चलो, चलते हैं, जाते हैं। कई बार तो पकड़ के लिए 12 वर्ष की उम्र से कम में भी उनको पकड़ के लाते थे, ढूंढ के 3-3, 4-4 दिन से मिलते थे ये। तो 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? सत्संग के लिए अपने घर को छोड़ दिया। अपने घर का मतलब है लोदीराम और बस्सीबाई का जो घर था, इसको इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद ये इन्होंने क्या किया? अपनी तपस्या जो थी ना, उसको शुरू कर दिया, अपनी तपस्या को शुरू कर दिया। अब आगे ये कहां गए थे? आपके राजस्थान में भी आए हैं, मध्य प्रदेश में भी गए हैं, सांबर में भी है, नारायणा, ये आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हो अच्छी तरह से। तो उतना यदि पूरा ले लेंगे तब तो ये वीडियो वही हो जाएगा जो पहले, दूसरा, तीसरा वीडियो बनाया है। यहां हम इस चीज को शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये उपदेश देते थे, उसका नाम क्या रखा गया? अलख दरीबा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सत्संग स्थल जहां इनका सत्संग होता है उसका नाम क्या था? अलख दरीबा। बात एक ही है भाई, मतलब जहां ये उपदेश देते थे वही सत्संग स्थल था, जहां ये उपदेश देते थे उसी का नाम क्या है? सत्संग का स्थल। मतलब वहीं पर तो जहां बैठेंगे वहीं तो सत्संग होगा, तो उसका नाम क्या था? अलख दरीबा। अब इन्होंने शुरुआत में जो प्राचीन काल में ब्रह्म संप्रदाय चल रहा था, उस ब्रह्म संप्रदाय को आगे चलकर परब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्म संप्रदाय, इसमें सुधार किया, सुधार करने के बाद क्या नाम पड़ा इसका? परब्रह्म संप्रदाय। और परब्रह्म संप्रदाय को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? दादू संप्रदाय से, दादू संप्रदाय से। ठीक है, अब एक मैंने यहाँ छोटा सा एक बिंदु लिखा हुआ है। एक दिन क्या था कि ये अपनी कोठारी का मतलब है एक कमरा मान सकते हो आप, कोठरी, उस वहां पर इसको कोठरी बोला जाता है। एक छोटा सा कोई पुराना कोई कच्चे ईंटों का बनाया हुआ या कच्चा कोई लकड़ी का बनाया हुआ एक कोई इनका रहने का स्थान था। उस स्थान पे रह रहे, और रह रहे का मतलब है कि अंदर क्या करते थे? ये अपना ध्यान करते थे, राम को मानते थे, राम को, केवल राम को। तभी तो ये अभिवादन जब करते हैं सत्य राम बोलते हैं।
तो राम का नाम जपते रहते थे पूरे दिन पूरे रात, मतलब जितना दिन ध्यान करते थे या बड़े मन से करते थे। तो समाज में कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको ऐसे लोगों से जलन हो जाती है। तो ऐसे लोगों से जलन होने का मतलब ये होगा कि उन लोगों ने क्या किया कि ये कोठारी जो मतलब कमरा वगैरह जो भी इनका था, इसका एक गेट था, गेट बंद करके ये अपनी तपस्या वगैरह करते थे। और वो जो है ना ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, अब बताया जाता है कि ब्राह्मण ही वो थे। तो वो लोग जो आगे, जो समाज के असामाजिक तत्व जिनको हम बोल सकते हैं, वो असामाजिक तत्व जो आगे, और आने के बाद क्या वो लेके आए ईंट लेके आए। और ईंट लेके आने के बाद क्या किया, इनका जो कमरा था ना, और उस कमरे के आगे या जो कोठरी इनकी जो थी, इनका जो गेट था, उस गेट के आगे क्या किया इन्होंने, उन ईंटों की दीवार बना दी, चिढ़ दिया उसको। इसका मतलब होगा कि गेट तो खुलेगा पर बाहर कैसे निकलोगे आप, भाई ईंट लगा दिया आगे पूरे के। तो फिर ये ध्यान से जब भी मुक्त हुए या ध्यान को छोड़ा और बाहर निकलने का प्रयास किया, जैसे ही गेट को खोला तो बाहर निकलने का रास्ता क्या मिला इनको, बंद मिला। अब ये वापस बाहर तो जाए कहां, ईंटें लगा रखे तो बाहर तो रास्ता बंद हो गया। तो ये क्या गया, वापस उस दरवाजे को बंद किया इन्होंने, और बंद करने के बाद वापस ध्यान में लग गए। अब ये प्रक्रिया चली काफी दिनों तक, क्योंकि लोगों में जब तक ये सूचना गांव में पहुंची नहीं तब तक तो ये ध्यान में लगे रहे। अब वो 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, ये तो कंफर्म मामला है नहीं, पता नहीं किसी को, पर उनको दिन लगे, वापस ध्यान में लग गए अंदर, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता है नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। अब गांव में ये चर्चा शुरू हो गई। गांव में धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सूचना इस प्रकार की होती है वो मिल जाती है। तो गांव में वो सूचना मिली, तो गांव में भी सभी उस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे जो जिन्होंने ईंटें चीनी थी। गांव में सभ्य व्यक्ति भी होते हैं, गांव में सज्जन व्यक्ति भी होते हैं, गांव में ईमानदार व्यक्ति भी होते हैं, गांव में ज्ञानी व्यक्ति भी होते हैं, और गांव के अंदर ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनको पता चला, और पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ किया उन्होंने। तो वो गए वहां पर, वो ईंटों को हटाया। हटाने के बाद उनको पता चला कि इन लोगों ने या इन बच्चों ने या इन व्यक्तियों ने ये ईंटें जो लगाई थी, उन्होंने कहा कि इनको दंड देना चाहिए, इनको दंड देना चाहिए। इनको जिन लोगों ने ईंट लगाई थी ना उनको, कि दंड देना चाहिए। फिर ये बात किनके सामने हो रही है, आपके जो संत दादू दयाल उनके सामने हो रही है। तो दादू दयाल ने मना कर दिया कि इनको दंड देने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने वो काम किया जो ऊपर वाले ने इनसे करवाया, इनकी कोई करतूत नहीं है। यदि ये दीवार बंद, मतलब अपना जो दीवार बना के मेरा कमरा जो था बंद नहीं करते, तो मैं ध्यान इतना ही करता जितना मैंने किया था, उतना ही ध्यान करता ना मैं, जितना ध्यान मैंने सोच रखा था उतना ही करता। अब इन्होंने बंद कर दिया, तो ऊपर वाले का आदेश ये हो गया कि मैंने और ध्यान किया, मतलब ऊपर वाले का और नाम लिया। तो इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरे लिए ये काम जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ये भी इनकी कहानी के रूप में मामला आता है। अब आगे चलते हैं भाई, शुरुआत से चलते हैं एक बार। जन्म हुआ था 1601 में, और ये 1601 क्या है, विक्रम संवत है, और 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ईस्वी की बात करें 1544, विक्रम संवत बात करें तो 1601। ध्यान रखने की बात यह है कि आप जो गाइड पढ़ रहे हो, उस गाइड के अंदर कई बार क्या होता है कि लिखने वाला जो होता है वो तो लिख के दे देता है, छापने वाला होता है जो प्रिंट करता है वो कई बार वो मिस्टेक कर देता है। मिस्टेक का मतलब है, जैसे मान लीजिए कई किताबों में लिखा है कि जन्म 1601 ईस्वी में हुआ। अब अगले ने क्या लिख के दिया था, अगले लिख के दिया था कि 1601 विक्रम संवती में हुआ था, विक्रम संवत थी वो। अब आप कहोगे सर 1544 में, 1544 है या 1601 कौन सा सही है, तो ये दोनों चीज अलग है। ये संवत है और ये ईस्वी है, ठीक है। तो ये आप जिस किताब को भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा किताब गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि उसके अंदर ये चीज जो है ना, इसको कंफर्म जरूर कर लेना। क्योंकि मान लीजिए प्रश्न आ गया ये, और आपने 1601 पढ़ रखा है, और अगले में 1601 भी दे रखा है, और 1544 ईस्वी दे रखा है, और सब जगह ईस्वी लगा रखा है, तो 1601 ईस्वी नहीं है ना, 1601 तो क्या है, विक्रम संवत है। और मानते हैं कि ये दुनिया, अब ये जो है ना लोधीराम, ये दुनिया जाति के थे, हालांकि ब्राह्मण थे। तो दुनिया मतलब एक, जैसे पुराने जमाने में क्या था, जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा अपना नाम है, अपनी जाति है, ये मामला था। तो ये क्या काम करते थे, ढूंढने का काम करते थे। ढूंढने का मतलब रुई को पीनना, रिजाई भराना, जरा रुई पीननी पड़े अहियां कौन बने, तो मतलब रुई को पीनने का काम करने वाले जो लोग थे उनको वहां पर क्या पड़ जाता था, दुनिया। तो यह लिखा होता कि दुनिया प्रजाति के थे, दुनिया जाति के थे, ठीक है। आगे
जन्म स्थान कहाँ है भाई? जन्म इस तारीख को हुआ, मतलब ये संवत ये थी, ईस्वी ये थी, और जन्म स्थान क्या है? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। मृत्यु 1660। अब होगा सर आपने 1603 बताई थी, 1603 ईस्वी है, 1660 क्या है? विक्रम संवत है। 1660 विक्रम संवत में, यानी 1603 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहां हुई? जयपुर में। और जयपुर में कहा? नारायणा। अंतिम संस्कार पता ना आपको? मतलब इनकी देखो कहां पर रखा गया था? वो बेराने की पहाड़ियां जो थी ना, उनके नीचे रखा गया था। अब ये न तो जलाते हैं न दफनाते हैं, सबको छोड़ देते हैं। अब आगे जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो इनके शरीर को नष्ट करते हैं। इनके अभिभावक कौन है भाई? बता सकते हो? तो अभिभावक कौन है? अभिभावक का मतलब है माता पिता का तो जिक्र तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि माता कौन थी, पिता कौन था। क्योंकि माता की जाति में ही यहाँ पर भ्रम पैदा कर रखा है किताबों में कि कोई कहता है ये मुसलमान थे जन्म से, कोई कहता है ये ब्राह्मण थे जन्म से। अब कोई कंफर्म नहीं है। लोधीराम और बस्सीबाई, इन्होंने क्या किया? इनका पालन पोषण किया। ये क्या हो गए? अभिभावक हो गए। अब हम बात करते हैं इनकी संतानों की। लोधीराम जो थे, नहीं, ये दादू दयाल जो थे ना, इनकी संतान कौन सी? तो संतान में इनके 2 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। पुत्र गरीबदास, कल जिक्र किया था मैंने इसका। बड़े पुत्र है, बड़े पुत्र क्या नाम है? गरीबदास। और छोटे कौन है? मिस्किन दास। छोटे पुत्र है मिस्किन दास और बड़े पुत्र कौन है? गरीबदास। हो गए 2 पुत्र। इनकी 2 पुत्रियां भी थी, 2 बेटी थी। नानी बाई नाम एक का, एक का है माता बाई। क्या नाम है? नानी बाई, और दूसरे का नाम है माता बाई। अब इनकी मुख्य रचनाएं, मुख्य पुस्तकें मैंने आपको बताई थी। मुख्य रचनाएं मैं और लिख रहा हूं आगे। साखी है, पद्य है, हृदय वाणी है। इसको साखी पद भी बोल सकते हैं आप साथ में। हृदय वाणी, इस कई बार इसको हृदय वाणी भी बोला जाता है, हृदय वाणी। और अंगवधु, अंगवधु। ठीक है भाई। भाषा की जानकारी, कितनी भाषा की जानकारी इनको थी? तो 3 भाषाओं की जानकारी थी, हिंदी की, गुजराती की और राजस्थानी भाषाओं की इनको जानकारी थी। तो भाई तीनों भाषाएं, क्योंकि गुजरात में जन्म हुआ था, गुजरात में 12 साल तक ये अहमदाबाद में इनके घर में रहे थे, तो गुजराती तो आनी है। और फिर हिंदी ऐसी भाषा है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पूरे देश में चलती है, तो वैसे भी आती है। और राजस्थान में इनका कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा था, इसलिए राजस्थानी भाषा भी इनको आती थी। अब ये महत्वपूर्ण बात है, भक्ति काल में ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख संत थे ये। ज्ञानश्रेयी शाखा, ज्ञानश्रेयी भाई ये महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति काल जो था उसमें जो ज्ञानश्रेयी शाखा थी उसके ये प्रमुख संत है। ठीक है। इन्होंने 5000 छंदों का संग्रह किया। इन्होंने 5000 छंदों का संग्रह किया और उसे क्या कहते हैं? पंचवाणी के नाम से जाना जाता है। इनके 5000 छंदों का जो संग्रह है उनको पंचवाणी के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहां तक सबको? चलो आगे चलते हैं। अब ये भाई 1642 ईस्वी में गए थे किसके पास? अकबर के पास। अब इनको अकबर का समकालीन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि मुगल सम्राट के समकालीन है, मतलब जिस समय वो थे उस समय ये थे। ठीक है, समकालीन का मतलब ये है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये किनके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। और 1642 ईस्वी में अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहां भाई? ये आपको बताना है। फतेहपुर सीकरी कहां है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। गए तो अकबर ने इनसे पूछा, क्या पूछा? अकबर ने पूछा कि खुदा की जात क्या है? खुदा की जात क्या है? खुदा का अंग क्या है? खुदा का वजूद क्या है? खुदा जो है उसका रंग क्या है? क्या क्या पूछा? जात पूछा, अंग पूछा, रंग पूछा और वजूद पूछा। अकबर ने पूछा खुदा की क्या जात है? खुदा की जात क्या है? खुदा का अंग क्या है? खुदा की वजूद क्या है? या खुदा का वजूद क्या है? खुदा जो है उसका रंग क्या है? तो इनका जवाब क्या था? इनका जवाब यह था ईसक अल्लाह की जाति है। तो जात आ गया, इसका उत्तर आ गया ना? क्या बताया इन्होंने? ईसक अल्लाह की जाति है। ईसक अल्लाह का अंग है और ये क्या है? इसका
अंग है। और क्या बताया, इसक अला का वजूद है, इन्होंने वजूद को वजूद बोलते हैं। इसक अला का क्या है, वजूद है, और इसक अला का रंग है। इसक का मतलब है इश्क, थे ज्यादा गानो भाई जी सन सो ज्यादा थे जानो दुनिया का मां वर्तमान पीढ़ी जगह ने जबकि इस शब्द ने जो तो जाना है वो तो क्या नहीं जाना है। इसका मतलब है प्रेम, प्यार। तो उन्होंने कहा कि खुदा की जात क्या है, प्रेम है। खुदा का अंग क्या है, वो भी प्रेम है। खुदा के वजूद क्या है, वो भी प्रेम है। और खुदा का रंग क्या है, वो भी प्रेम है। मतलब प्रेम जो है वो ही खुदा है। खुदा का वजूद, खुदा का रंग, खुदा का अंग, खुदा जो है उसकी जात वो क्या है, ये है। ये चर्चा किसके साथ हुई थी? अकबर ने क्या पूछा, खुदा की जात क्या है, खुदा का अंग क्या है, खुदा का वजूद क्या है और खुदा का रंग क्या है। तो इन्होंने उत्तर क्या दिया, खुदा की जात क्या है, इश्क है। खुदा का अंग क्या है, वो भी वही है। और खुदा का वजूद क्या है, वो भी प्रेम प्यार इश्क है। और खुदा का रंग क्या है, वो भी क्या है, इश्क। इन्होंने इश्क आधा सही लिखा है क्योंकि आपने तो कराना है हो कोई अधूरो है, पूरा को नहीं है। अधूरो करा क्योंकि आई पूरा नाम ही पूरा को नहीं हो, मैं पूरा नाम लिखो इश्क है, इश्क। तो इसक जात है, इसक अंग है, इसक रंग है और इसक खुदा का वजूद है। ठीक है भाई, थोड़ा आगे चलेंगे। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। इनके जो शिष्य हैं, वैसे तो 152 फिक्स नहीं है, आप सोच रहे हो 152 है, किताबों में लिखा हुआ है इनके शिष्य 152 थे, 152 से भी ज्यादा थे। 152 क्या है, प्रमुख शिष्य हैं, प्रमुख मतलब 152 से भी ज्यादा है, पर 152 क्या थे, प्रमुख थे। और इन प्रमुख में से 52 ऐसे थे जो और भी अतरंग थे, मतलब और भी नजदीक थे। मतलब 152 से ज्यादा है और 152 क्या थे, मुख्य शिष्य थे। मुख्य में से 52 ऐसे शिष्य थे जो एकदम नजदीक थे उनके, मतलब हृदय के नजदीक थे। और उन्हीं 52 शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब इन 52 शिष्यों का वर्णन किसमें किया गया है, भक्तमाल में। भक्तमाल रचना किसकी है, राधोदास की। इन 52 शिष्यों का जिक्र किया गया है भक्तमाल में, और भक्तमाल जो है रचना किसकी है, राधोदास की। और राधोदास कौन थे, दादू दयाल के शिष्य, दादू दयाल के शिष्य थे। और इन्होंने रचना की थी भक्तमाल, और भक्तमाल में इन 52 शिष्यों की क्या है, वर्णन किया गया है, इनका भाव वर्णन किया गया है। ठीक है, अंतिम बात करें इनकी कि इनका देहांत हो गया था 1660 विक्रम संवत में, यानी 1603 ईस्वी में। और इनकी देह को कहां रखा गया था, एक गुफा में रखा गया था, बेराना की पहाड़ियों में। ठीक है भाई, अब कई तो कहते हैं इन्होंने समाधि ले ली थी, ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था, तो ये तो वो विवादित मामला है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जो वाणी या जो वचन जो बातें बताते थे लोगों को, तो ये क्या करते हैं, इनकी विशेषता क्या है इस संप्रदाय की, कि सबको न तो जलाते हैं और न ही क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो हो सकता है इनके शरीर को, सबको भी क्या किया गया हो, वहां पर इस पहाड़ी के नीचे गुफा में खुला छोड़ दिया होगा। ठीक है, अब इनकी जो ये पहाड़ी है, जो गुफा है, गुफा का जो द्वार है, उस द्वार को किस नाम से जानते हैं, ये यहां से प्रश्न आपके लिए बताया हुआ है। दादू आगे नाम है एक छोटा सा ही। ये गुफा जो है मतलब समाधि स्थल जिसको कह सकते हो आप, जहां पर इसका अंतिम संस्कार हुआ था या अंतिम शरीर को रखा गया था, वहां का स्थान जो है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, जो इन संप्रदाय के लोगों के लिए अत्यंत पवित्र है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं इनकी जो वाणी है, किनकी वाणी, दादू दयाल जी की जो वाणी है, उस वाणी को हरेड़ वाणी के नाम से, हरेड़ वाणी के नाम से सबसे पहले संपादन किया था किसने, संतदास और जगन्नाथ दास ने। ये दोनों क्या थे, इनके शिष्य। मतलब दादू दयाल की वाणी को हरेड़ वाणी के नाम से सर्वप्रथम संपादन किया संतदास ने और जगन्नाथ दास ने। ये दोनों क्या थे, शिष्य थे। अब बात अंतिम है कि कबीर से इनकी तुलना की जाती है। दादू दयाल जी की तुलना की जाती है कबीर से। अब कबीर से क्यों की जाती है, इसका मतलब है कबीर में और इनमें समानता है। क्या समानता है, पहली बात तो जन्म की। कबीर का जन्म कब हुआ, केवल आप ये बता सकते हो कि इस शताब्दी में हुआ, ये तो पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ और किसके घर हुआ, कौन सी जाति के थे, नहीं बता सकते। ऐसे ही वो मिले थे किसी नदी के अंदर तैरते हुए, तालाब में मिले थे, तो ये भी नदी में तैरते हुए मिल रहे हैं, तो समानता आ रही है ना। उनका पालन पोषण भी किसी दूसरे ने किया, जुलाहा परिवार के थे जो थे उन्होंने किया था, तो इनका पालन पोषण भी किसी दूसरे व्यक्ति ने किया था, तो ये समानता। दूसरी बात है, दोनों ही निर्गुण भक्ति के संत है। निर्गुण भक्ति का मतलब है ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर अंदर निवास करता है, बाहर नहीं ढूंढो इसको, बाहर मत ढूंढना इसको, बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, वो है। इसके बाद इनके विचार, इनके जो संदेश है वो उनमें समानता है। तो ऐसे करते करते इनमें समानता बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या कहा जाता है कि ये कबीर जो है इनके साथ इनकी तुलना की जाती है, और राजस्थान का कबीर भी इन्हें कहा जाता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं यहाँ एक आपको, राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है, ठीक है भाई। ये आपका एक पिछले जो वीडियो आए थे संत दादू दयाल के ऊपर, इसका एक रिमाइंड जो था आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपके लिए फायदा लेके आएगा, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम एक अलग संप्रदाय और संत की चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।